हेलो एवरीवन, वेलकम इन जस्ट एजुकेशन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज के आगे क्वेश्चन। और मैंने आपको कुछ क्वेश्चन पहले होमवर्क के रूप में दिए थे। आई होप आपको वो क्वेश्चन आ भी गए होंगे और आपने वो आसानी से सॉल्व भी कर लिए होंगे। इस एक्सरसाइज में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। तो देखिए, हम आगे क्वेश्चन जरूर सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 से। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 हमें दे रखा है, इसमें फंक्शन दे रखा है। तो हमें एक्स इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूटी का टेस्ट करना है। ये देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, ये आप कर लीजिए होमवर्क आपका। क्वेश्चन नंबर 15 में भी हमें एक्स इक्वल टू 1 और 3 के लिए कंटिन्यूटी का टेस्ट करना है। तो इक्वल के लिए 1 के लिए देखिए, ये लेस देन के लिए तो ये वाला लेना है हमें, और ग्रेटर देन इक्वल के लिए हमें ये वाला लेना है। जब 3 की बात करते हैं तो 3 के लिए हमें कौन सा यूज लेना होगा, 3 है वो ग्रेटर देन 1 में ही आती है, तो 3 के लिए लेस देन के लिए भी, इक्वल के लिए और ग्रेटर देन के लिए यही वाला फंक्शन यूज में लेना है। ये मोड वाला फंक्शन है, तो आप मोड को पहले सॉल्व कर लीजिए, मैंने आपको बता रखा है। अगर आप यहाँ पे 3 वैल्यू रखते हैं तो देखिए 0 आता है, 3 से कम रखते हैं तो मोड माइनस में आएगा, 3 ज़्यादा रखते हैं तो मोड प्लस में आएगा। ये सारी प्रॉपर्टीज आपको पता है मोड की, तो ये आप ऐसे वैल्यू रखिए और 3 के लिए भी सॉल्व कीजिए, कंटिन्यूटी टेस्ट कीजिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू सेम आ रही है कि नहीं। उसके बाद 16 क्वेश्चन देखिए, आपके होमवर्क के दोनों क्वेश्चन। ये देखिए 16 क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हम एक्स इक्वल टू 0 पर हमें फंक्शन कॉन्टिन्यूस दे रखा है, तो हमें ए बी सी 3 वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो देखिए, एक्स इक्वल टू 0 पे हमें कंटिन्यूस दे रखा है, तो हम फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। इसमें सबसे पहले तो एक्स इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। तो एक्स इक्वल टू 0 पर फलन का मान हम निकालते हैं। देखिए एक्स इक्वल टू 0 होता है तो हमें फंक्शन यहाँ से लेना है। तो एफ और किस पे निकाल रहे हैं हम, 0 पे निकाल रहे हैं, तो ये वैल्यू हमारे पास आई सी। तो सी ऐसे कैसे रख देंगे। अब देखिए, हमें ए बी सी तीनों वैल्यू निकालनी है। ए इसमें आ रहा है, बी और सी इसमें आ रहा है, तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालनी पड़ेगी, राइट हैंड लिमिट भी निकालनी पड़ेगी। तो मैं पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेती हूँ, कोई सी भी निकाल लीजिए। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालती हूँ सबसे पहले मैं एक्स लेस देन 0 के लिए। इसको लिखने का तरीका आपको बताइए, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस आएगा क्योंकि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, और यहाँ पे आएगा एफ एक्स। लिमिट को एच के पदों में जब चेंज करते हैं हम, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ 0 माइनस एच आता है। लेस देन 0 के लिए हमें ये वाला फंक्शन यूज में लेना है, ये वाला। इसमें हम एक्स की जगह रख देंगे 0 माइनस एच, या माइनस का एच यहाँ पे रख देंगे हम। तो देखिए, इसमें मैंने रखा लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन ए प्लस 1 माइनस का एच मल्टीप्लाई हो गया है, यहाँ पे आया साइन माइनस का एच, भाग देंगे हम माइनस के एच का। ये है हमारे पास। देखिए, इसको जब सोल्व करते हैं हम, तो यहाँ पे देखिए आप, ये साइन और ये माइनस का एच है, तो ये इसका एंगल ही है साइन का, ए प्लस 1 भी और माइनस का एच भी। आप चाहें तो माइनस एच को इन दोनों से मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, लेकिन इसको जब सोल्व करेंगे आप, साइन का जब एंगल माइनस में आता है तो बाहर माइनस आता है, साइन माइनस एक्स इक्वल्स होता है माइनस का साइन एक्स, और नीचे भी माइनस दे रखा है। तो देखिए, माइनस से तो माइनस कैंसिल आउट हो गया यहाँ पे, तो इस टर्म में माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया है, और ऐसे वैसा ही यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे एच ही बचेगा और ये माइनस नहीं बचेंगे इनके। देखिए, आप लोग खोल कर लिखिए, साइन माइनस एक्स इक्वल्स होता है माइनस का साइन एक्स, तो मैं इनका माइनस हटा रही हूँ कॉमन लेके, लिमिट एच टेंड्स टू 0। तो यहाँ मैंने बोला कि आप माइनस हटा सकते हैं, यहाँ पे ए प्लस 1 इंटू एच लिख दीजिए यहाँ पे आप, और यहाँ पे लिख दीजिए साइन एच लिख सकते हैं इसको, और भाग जो है एच का, क्योंकि माइनस तो हमने कैंसिल आउट कर ही दिया है यहाँ पे। अब देखिए, यार इनको आप अलग अलग भाग के रूप में भी लिख सकते हैं आप। ये देखिए, अब एच की वैल्यू आप डायरेक्ट रखते हैं तो ये सोल्व नहीं होता है डायरेक्ट, तो इनको मैं अलग अलग करती हूँ मैं। इसके बाद हम लिमिट साइन एक्स अपॉन एक्स बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि वैल्यू हमें क्या मिल जाए, 1 मिल जाए। तो देखिए, साइन ए प्लस 1 एच, यहाँ पे हमें एच दे रखा है, उसके बाद इसकी लिमिट मैं अलग से लिख देती हूँ, लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन एच अपॉन एच। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो इसका भी एंगल सेम है, यहाँ पे भी इसका एंगल सेम है, तो ये दोनों सेम आ रहे हैं, और लिमिट एच टेंड्स टू 0 आ रही है, तो इसकी वैल्यू तो हम 1 लिख सकते हैं डायरेक्ट। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे ए प्लस 1 एच एंगल दे रखा है, यहाँ पे एच ही आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको ए प्लस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, और ए प्लस 1 का यहाँ पे तो मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भाग दे देते हैं हम, इसका मतलब ए प्लस 1 यहाँ पे भी गुणा करते हैं, नीचे भी गुणा करते हैं, ऊपर नीचे दोनों प्लस 1 गुणा किया है हमने। ये आप अगले स्टेप में लिखेंगे कि ए प्लस 1 से गुणा भाग करने पर। तो देखिए, ये तो हमारा क्या बन गया, 1 बन गया ये वाला टर्म, तो क्योंकि देखिए ए प्लस 1 एच, यहाँ पे भी ए प्लस 1 एच आ रहा है, तो ये 1 बन गया। 1 इंटू ए प्लस 1 भी तो आ रहा है, 1 इंटू ए प्लस 1 और प्लस 1 आएगा हमारे पास आंसर। तो मैं इसको लिखती हूँ, देखिए
ये है हमारे पास आंसर 1 इंटू ए प्लस वन आया, तो 1 ए प्लस वन से मल्टीप्लाई होगा तो ए प्लस वन ही आया, और इसमें 1 और ऐड होगा तो 1 प्लस 2 आया। तो ये तो हमारी आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई है, लेकिन इसमें वैल्यू हमें नहीं मिली है। अब हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट देखिए निकालते हैं, तो राइट हैंड लिमिट ये x ग्रेटर देन 0 के लिए निकालते हैं हम लोग। तो देखिए लिमिट, इसको लिखने का तरीका आपको पता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स, एच में चेंज करते हैं तो देखिए लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ 0 प्लस एच, ये है हमारे पास। तो ग्रेटर देन के लिए हमें ये वाला फंक्शन यूज में लेना है, और इसमें x की जगह हम रख देंगे h, क्योंकि देखिए 0 प्लस एच का मतलब h तो हुआ। तो इसको आप रखेंगे, तो मैं नीचे रखती हूँ, नीचे देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, और देखिए इसमें रखती हूँ मैं तो h प्लस बी एच स्क्वायर माइनस का अंडर रूट एच, और यहाँ पे है हमारे पास बी एच अंडर रूट एच, ये मैंने वैल्यू रख दिया है इसकी। अब जब इसको सोल्व करते हैं तो देखिए इसमें हमारे पास h कॉमन आ रहा है, h कॉमन आ रहा है इसमें h कॉमन आ रहा है ये, तो h और यहाँ पे बचेगा 1 प्लस बी एच कॉमन आ रहा है इसमें। तो देखिए मैं इसको लिखती हूँ ऐसे, कॉमन लेना बताती हूँ आपको मैं एक बार। ये देखिए इसमें आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं h, ये है हमारे पास 1 प्लस बी एच, इसको ऐसे लिख सकते हैं आप। और यहाँ पे आया अंडर रूट एच, और यहाँ पे आया बी एच अंडर रूट का एच, ठीक है। अब जब इसको h को बाहर लेके आएंगे तो इसके साथ अंडर रूट भी तो बाहर आएगा, अंडर रूट एच, और यहाँ पे भी अंडर रूट एच है, तो अंडर रूट एच भी हम कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, अंडर रूट एच मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास अंडर रूट 1 प्लस बी एच और माइनस का 1, क्योंकि अंडर रूट एच मैंने यहाँ कॉमन ले लिया है। और नीचे देखिए बी एच अंडर रूट का एच, अंडर रूट एच से रूट एच कैंसिल आउट हो गया ये। तो उसके बाद देखिए आप हमारे पास बचा है, यहाँ पे हमारे पास यही बचा अंडर रूट 1 प्लस बी एच माइनस 1 अपॉन बी एच, ये हमारे पास बचा है। अब इसको सॉल्व करते हैं हम आगे, सोल्व करते हैं, क्योंकि देखिए h की वैल्यू आप यहाँ पे डायरेक्ट रखेंगे तो देखिए अपॉन में 0 आ रहा है, हर में 0 आता है, ये इन्फिनिटी बन जाएगा, तो हमारा जो फंक्शन है अपरिमित जाएगा। इसके लिए देखिए इसको अंडर रूट 1 प्लस बी एच को हम लिख सकते हैं 1 प्लस बी एच की पावर होल पावर, इसका मतलब होल पावर हाफ, अंडर रूट का मतलब ये तो होता है 1 प्लस बी एच की पावर हाफ आ जाती है। फिर हम उसको सोल्व कर देंगे 1 प्लस एक्स की पावर एन से, जो कि मैंने आपको बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन बताया था। 1 प्लस एक्स की पावर एन का जो प्रसार बताया था मैंने, द्विपद प्रमेय का प्रसार बताया था, उस तरीके से हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो देखिए इसको मैं लिखती हूँ, ये देखिए इसको मैंने अंडर रूट को हाफ पावर में लिख लिया है। अब आप ये वाला फॉर्मूला जानते ही हैं 1 प्लस एक्स की पावर होल पावर एन का, इसका प्रसार क्या होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, ऐसे ही जैसे आगे कर देते हैं हम। तो इसमें देखिए एन की जगह दे रखा है हमें हाफ, और एक्स की जगह दे रखा है हमें बी एच, तो ये पूरा लेके हमें सोल्व करना है। तो देखिए इसको मैं लिखती हूँ 1 आया पहले, तो फिर एन एक्स आता है, एन की जगह हाफ दे रखा है इसमें एन, और एक्स की जगह हमें दे रखा है बी एच। उसके बाद आता है एन माइनस 1, तो ये देखिए हाफ इंटू हाफ माइनस 1, और एक्स स्क्वायर आता है, एक्स स्क्वायर का मतलब बी एच का स्क्वायर हमें करना है, तो मैं लिख देती हूँ बी एच का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 ही होता है, और आगे के टर्म हम नहीं लिखते हैं। देखिए आगे के टर्म मैंने नहीं लिखे, और देखिए ये तो मैंने इसका प्रसार किया है -1, तो ये बचा हुआ है, तो -1 मैं आगे लिख देती हूँ ऐसे कैसे, और बी एच का भाग भी देना है हमें, तो बी एच का मैंने भाग भी दे दिया है। अब देखिए ये 1 है, ये वाला 1 ये इससे कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि ये माइनस का 1 था, ये प्लस का 1 -1 से कैंसिल आउट हो गया है। और देखिए बी एच आ रहा है इस टर्म में भी, और इस वाले टर्म में भी बी स्क्वायर एच स्क्वायर आएगा, आगे वाले टर्म में आएगा बी क्यूब एच क्यूब, तो बी एच का हम भाग दे सकते हैं सभी टर्म्स में, तो मैं भाग दे देती हूँ डायरेक्टली। देखिए लिमिट एच टेंड्स टू 0, क्योंकि हमें हर में से ही तो एच को हटाना था, तो देखिए बी एच का मैंने जब यहाँ पे भाग दिया तो यहाँ पे बचा हाफ, और यहाँ पे मैंने भाग दिया तो हाफ, और ये हाफ -1 कितना हो गया, माइनस का हाफ, तो माइनस के हाफ को प्लस के हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कितना आया, माइनस का 1/4 आया। और ये देखिए इसको मैं भाग देती हूँ तो बी एच बचा, यहाँ पे बी एच अपॉन 2 बचा। ऐसे ही आगे भी हमारे पास टर्म्स बचते रहेंगे। अब देखिए अब यहाँ पे आप h की वैल्यू 0 रखते हैं, इसको आप सोल्व करने की जरूरत नहीं है, h की वैल्यू आप 0 रखिए, क्योंकि आगे हमारे पास क्या आता है, इसका आगे टर्म बी क्यूब एच क्यूब आता, उसमें आप बी एच का भाग देते तो बी स्क्वायर एच स्क्वायर आता है, इसका मतलब आगे h आएंगे ही आगे तक, तो h की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये वाला भी 0, इसके आगे भी h आएंगे तो वो भी 0, केवल इस टर्म में h नहीं आ रहा है हमारा, तो ये वाला टर्म बचेगा इसका आंसर, h की वैल्यू रख दीजिए आप, तो हमारा आंसर है हाफ। देखिए हर में से हमने h हटा दिया था, अपना मुख्य उद्देश्य यही था कि हर में से आप h को हटाएं और सोल्यूशन लाएं इसका। तो देखिए हमारे पास राइट हैंड लिमिट आई है हाफ।
तो अब हमें क्या करना है, हमें फंक्शन दे रखा था, कॉन्टिन्यूस फंक्शन दे रखा था, इसका मतलब फलन की वैल्यू और हमारे पास जो लिमिट्स आई हैं वो इक्वल होंगी। तो फंक्शन की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, सी और यहाँ पे देखिए राइट हैंड लिमिट कितनी आई, हाफ, तो सी की वैल्यू कितनी हो गई, हाफ आ गई। और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी इक्वल होंगी। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी आई थी a+2 इक्वल भी हमारे पास क्या आएगा, हाफ आएगा। तो देखिए a की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ माइनस का 2 इक्वल्स टू हमारे पास आया माइनस का 3/2। तो देखिए सी की वैल्यू और ए की वैल्यू तो हमने निकाल ली, लेकिन बी का कोई इक्वेशन नहीं आया हमारे पास कि बी की वैल्यू हम निकाल सकें। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, बी को हम मान लेते हैं कि बी है वो बिलोंग कर रहा है आर में से, इसकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकली हमारे पास, फिर भी हमने कह दिया है कि बी बिलोंग कर रहा है आर में से। यही हमारा आंसर हो गया, ए की वैल्यू यू आई, बी की वैल्यू बी बिलोंग कर रहा है आर में से, सी की वैल्यू ये है हमारे पास। इस केस में हमें ये करना होता है। तो ये मैंने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 में देखिए हमें फंक्शन दे रखा है, मोड के टर्म्स में दे रखा है हमको। तो x=4/3 पे हमें टेस्ट करना है कि कंटीन्यूअस फंक्शन है कि नहीं। तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था 4/3 भी आपको टेस्ट करना है, तो मोड की प्रॉपर्टीज देख लीजिए आप। x की वैल्यू आप 4/3 यहाँ पे रखते हैं डायरेक्ट। तो देखिए 4/3 रखते हैं तो 3 कट जाएगा, 4 - 4 0 आया, यहाँ पे भी 4 - 4 0 आया, तो ये n रूप बन जाएगा। तो इसको हमें और तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, मोड की प्रॉपर्टीज हम जानते ही हैं। x अब लेस देन 0 आता है, सॉरी x लेस देन 0 नहीं, यहाँ पे 4/3 करना है तो हमें लेस देन 4/3 करेंगे। जब हम लेस देन 4/3 करेंगे तो देखिए इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, माइनस आएगी, क्योंकि लेस देन 4/3 में ये फंक्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव का मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं -3x-4, मोड की प्रॉपर्टी है ये लेस देन के लिए। और यहाँ पे लिखेंगे आप 3x - 4, ये किसके लिए है, x लेस देन 4/3 के लिए। तो इसकी वैल्यू आपके देखिए -1 आ गई। ये फंक्शन की वैल्यू निकालना सिखा रही हूँ आपको मैं। और जब आप क्या करते हैं, x इक्वल्स टू करते हैं, x इक्वल्स टू 4/3 करते हैं आप, या x ग्रेटर देन 4/3 करते हैं, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है। मोड की प्रॉपर्टी आपके पास देखिए इसकी वैल्यू करते हैं आप 4/3 रखते हैं या 4/3 से ज़्यादा रखते हैं, तो हमारे पास ये प्लस में ही आता है, ये प्लस में आएगी ये वाली टर्म 3x - 4। और x की वैल्यू 4/3 रखते हैं तब भी ये प्लस में आएगी, और ग्रेटर देन 4/3 रखते हैं तब भी हमारे पास ये प्लस में आएगी। मोड की प्रॉपर्टी मैंने आपको पहले बता रखी थी, अभी मैं आपको बता देती हूँ। ये प्लस में है, लेस देन के लिए माइनस में आएगी। देखिए आप लेस देन कुछ भी रख के देख लीजिए, ये माइनस में आएगा मोड, तो मैंने माइनस में रखा है, और ग्रेटर देन इक्वल के लिए मैंने प्लस में रखा है। तो ये देखिए ये बनाया सोल्यूशन, कब आया ये, x ग्रेटर देन इक्वल के लिए 4/3 के लिए। तो हम f(x) में क्या रखेंगे, ये दोनों वैल्यूज रख देंगे, -1 और 1। -1 का हमें मिल रहा है x लेस देन 4/3 पर, और 1 हमें मिल रहा है ग्रेटर देन इक्वल 4/3 पर। तो अब ये मैंने आपको बता दिया फंक्शन की वैल्यू दोनों के लिए। आप इसका टेस्ट कर सकते हैं, लेस देन के लिए आप ये फंक्शन यूज़ करिए, ग्रेटर देन के लिए ये फंक्शन यूज़ कीजिए। और आपको कॉन्टिन्यूटी का टेस्ट करना है, सॉरी एक मिनट, कॉन्टिन्यूटी का टेस्ट करना है आपको 17 क्वेश्चन में। मैंने यहाँ पे लिखना भूल गई हूँ, यहाँ पे आपको सततता का ये परीक्षण करना है कॉन्टिन्यूटी का। तो आप देख लीजिए, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों सेम कर दीजिए, और फंक्शन की वैल्यू भी सेम कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 में हमें देखिए इंटरवल दे रखा है, -1 to 2 दे रखा है इसमें इंटरवल आपको। तो फंक्शन को आपको कॉन्टिन्यूटी का टेस्ट करना है इसमें। देखिए -1 0 1 2 चारों के लिए आपको टेस्ट करना हुए हैं, क्लोज इंटरवल दे रखा है आपको। तो चारों के लिए टेस्ट कीजिए कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं। फंक्शन आपको दे रखा है, मोड की प्रॉपर्टीज आप खोल लीजिए, लेस देन ग्रेटर देन सब के लिए खोल लीजिए, क्योंकि -1 पे भी निकालना है आपको, 0 पे भी, 1 पे भी, 2 पे भी, तो सबकी वैल्यू आप निकाल लीजिए और इसको कॉन्टिन्यूस दिखा दीजिए कॉन्टिन्यूस है कि नहीं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें फंक्शन दे रखा है, x = 0 पर कंटिन्यूस है कि नहीं ये देखना है। सॉरी x = 0 पर हमें कंटिन्यूस दे रखा है ये, तो हमें f0 की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए f0 की वैल्यू आपको निकालनी है, तो आप डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं हम x की 0, x की वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट 0 रखते हैं। तो देखिए हमारा जो फंक्शन है वो परिभाषित नहीं होता है, अपरिमित फंक्शन आता है ये हमारा। तो आप इसको सोल्व भी कर लीजिए, फिर भी हमारा ये परिभाषित आता है। तो हमें करना क्या है, ये नीचे जो x दिया हुआ है इसको हटाना है, ये है आपका मेन उद्देश्य। तो आप देखिए ये हमें कॉन्ट्रास्ट दे ही रखा है, इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट तीनों क्या है, बराबर है, तभी तो ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूस आ रहा है। तो आप एक काम कीजिए, फंक्शन की वैल्यू रहने दीजिए, आप पहले लिमिट निकाल लीजिए, तो राइट हैंड लिमिट या लेफ्ट हैंड लिमिट। मान लीजिए आप राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो राइट हैंड लिमिट निकालते हैं तो x की जगह आप क्या रखेंगे, 0 + h रखेंगे। यहाँ पे 0 + h का मतलब यहाँ पे h यहाँ पे रख दीजिए। अब हमारा उद्देश्य क्या हो गया, ये हर से में से h को हटाना। इसका मतलब राइट हैंड लिमिट जब आप निकालेंगे तो हमारा आगे मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, आप निकाल लीजिए। इसका मतलब ये हमारे पास आ गया है 1 + h और यहाँ पे h। इसको सोल्व करना आपको मुख्य उद्देश्य हो गया। ये देखिए अंडर है, तो अंडर का मतलब तो हाफ पावर होती है, और ये देखिए ये दे रखा है अंडर³ दे रखा है, इसका मतलब इसकी पावर होती है 1/3। तो इसको आप ऐसे लिख दीजिए 1/2 -
1 प्लस एच की पावर 1/3 अपॉन एच। ये आपकी राइट हैंड लिमिट है और यहाँ पे लिमिट एस टेंड्स टू 0 चल रही है, यहाँ पे ऐसे चल रही है। देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने आपके पिछले क्वेश्चन में बताया था। ये आप बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन कर दीजिए 1 प्लस एक्स की होल पावर n से, यहाँ पे 1 प्लस एक्स की होल पावर n से। यहाँ में n दे रखी है 1/3, यहाँ पे n दे रखा है हाफ और x की वैल्यू h दे रखी है आपको। तो देखिए आपको कोशिश क्या करनी है कि आपका ये h कैंसिल आउट हो जाए कैसे ना कैसे करके। देखिए इसका हो कैसे करेंगे, 1 प्लस एन एक्स आता है ना, 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 1 x²/2 और यहाँ पे आएगा 1 प्लस एन एक्स। देखिए 1 यहाँ पे माइनस का 1, तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पे h के ही टर्म बचेंगे और h नीचे वाले h से कैंसिल आउट, तो नीचे का h कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आप राइट हैंड लिमिट निकाल लीजिए, वही हमारे फंक्शन की वैल्यू को इक्वल आएगी। तो आप राइट हैंड लिमिट यहाँ से निकालिए, h को यहाँ से, हमारा मेन उद्देश्य था कि ये नीचे वाला h है ये हट जाए, तो h हटाने के लिए मैंने इसका एक्सपेंशन किया और देखिए एक्सपेंशन करने पे h आपका हट हो जाएगा। इसका आप खोलिए तो 1 से तो 1 कैंसिल आउट हो जाएगा और सारे टर्म्स h के ही बचेंगे, तो h से हम h कैंसिल आउट कर देंगे, उसके बाद आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो मैंने आपको ये तरीका बता दिया, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका होमवर्क है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नंबर 20 में। देखिए इसमें फंक्शन दे रखा है हमें, तो x=0 पे इसका f(x) की क्वांटिटी का टेस्ट करना है आपको। देखिए इसका क्वांटिटी का टेस्ट आप कर सकते हैं इसको आसानी से, ये आपका होमवर्क है। ये देखिए इसमें 21 में ये देखिए f(x) sin x, x के किन मानों के लिए करनी है, ऐसे क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 6.2 में किया था कि हमें 4 क्वेश्चन दे रखे थे कि x के प्रत्येक मान के लिए अवकलनीय है कि नहीं। ये देखिए तो हमने C पॉइंट माना था, वो C बिलोंग कर रहा था R में से, तो अब ऐसा ही ये क्वेश्चन मैंने करवा रखा है आपको, तो सेम उस तरीके से आपको ये करना है। x इक्वल टू C मानिए और C बिलोंग कर रहा है R में से, यदि उसके लिए अवकलनीय है तो हम बोल देंगे कि रियल नंबर के सेट के लिए भी ये अवकलनीय होगा ये फंक्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 में हमें दे रखा है कि x बिलोंग्स टू r के लिए अवकलनीयता का परीक्षण कीजिए तथा f'0 के मान हमें निकालना है। सबसे पहले तो x बिलोंग्स टू r के लिए अवकलनीयता का परीक्षण करना है, तो हम x=0 के लिए परीक्षण करते हैं, क्योंकि देखिए ये लिमिट्स दे रखी है हमें x=0 x≠0 के लिए दे रखे हैं, तो हम x=0 के लिए टेस्ट करते हैं तो हमारे वहाँ पे अवकलनीय आता है फंक्शन। उसके बाद है बोलते हैं x बिलोंग्स टू r के लिए, तो x=0 के अलावा किसी पर भी ये फंक्शन अवकलनीय नहीं आता है। x=0 के लिए अवकलनीय होगा, आप चाहे आप देख लीजिए इसको प्रूव करके भी और पॉइंट लेके भी देख लीजिए, किसी भी अवकलनीय नहीं होगा। f'0 की वैल्यू निकाले, इसका मतलब जो आपने बायां अवकल दायां अवकल निकाला है अवकलनीय के लिए, वही f'0 की वैल्यू अवकलनीय आता है उस पर, तो उस पर f'0 की वैल्यू आप रख दीजिए, क्या आती है आपकी वही हो जाएगा इसका आंसर भी। 23 में देखिए आपको x=a पे अवकलनीयता का परीक्षण करना है, आसानी से आप कर सकते हैं, आपके होमवर्क है, मैं ऐसे क्वेश्चन आपको करवा रखे हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, इसमें आपको x=1 पे अवकलनीय देखना है कि अवकलनीय है कि नहीं है, तो आप इसको भी आसानी से कर सकते हैं। 24 को भी फंक्शन में दे रखा है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में हमें देखिए x=0 पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं, अवकलनीय है कि नहीं, तो आप इसको टेस्ट आसानी से कर सकते हैं। x<= पे वैल्यू हमें ये लेनी है, x> पे ये वैल्यू लेनी है, आपको आसानी से कर सकते हैं आप। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हमें फंक्शन की फलन दे रखा है, ये मोड के लॉग के टर्म दे रखा है, लॉग के टर्म्स में दे रखा है x=0 पे आपको देखना है कि अवकलनीय है कि नहीं, और हमें प्रूव भी करना है कि अवकलनीय है। इसका मतलब आपको उसको अवकलनीय दिखाना ही होगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव आपको दोनों को इक्वल दिखाना होगा। तो सबसे पहले देखिए इसमें निकालती हूँ मैं राइट हैंड डेरिवेटिव निकालती हूँ। इसमें सॉल्यूशन में देखिए राइट हैंड डेरिवेटिव निकालती हूँ, आपको उसका फॉर्मूला तो पता ही है राइट हैंड डेरिवेटिव का। राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला हमारा आता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f, पॉइंट कौन सा हमारा 0 प्लस h, यहाँ पे आया f0 और h का हम भाग देंगे राइट हैंड डेरिवेटिव में। अब देखिए ग्रेटर देन के लिए कौन सा फंक्शन यूज़ करना है, ग्रेटर देन हो या लेस देन, उसके लिए ये फंक्शन यूज़ करना है हमें, तो इसमें हम x की जगह रख देंगे h। तो देखिए h रखते हैं यहाँ पे मैंने h रखा, तो देखिए लिमिट h टेंड्स टू, तो ये एज इट इज आ गई h, और लॉग का बेस यहाँ पे दे रखा है हमें e, log e cos h आ गया अपॉन log और बेस है इसका e 1 प्लस h²। 0 के लिए हमें फंक्शन यूज़ करना है 0 वाला, और h का इसमें हम भाग दे रहे हैं। ये देखिए ऐसे मैंने लिख दिया इसको। अब देखिए 0 का तो कोई इंपॉर्टेंस है नहीं, जिसको हम हटा भी सकते हैं, लेकिन ये वाला h ये इसके मल्टीप्लाई में जाएगा, हर के मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई में आता ही ये वाला h और ये वाला h कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये वैसे तो मैंने कैंसिल आउट कर दिए। अब हमारा फंक्शन आ गया है log e बेस कोस h, log e बेस इसका e है और 1 प्लस h²। अब h की वैल्यू 0 डायरेक्ट रखती है, तो h की वैल्यू 0 रखते हैं, तो यह है हमारे पास हर में log बेस इसका e है और 1 आया, तो log 1 की वैल्यू हमारे पास 0 आती है। 0 हर में आ गई तो उसका मतलब हमारा अपरिमित फलन आ गया, ऐसा हमें फंक्शन चाहिए नहीं था। तो हमें देखिए ये नीचे से h को हटाना होगा, ऐसा कुछ सोल्व करना होगा कि ये 0 ना बने। तो देखिए हमारे पास एक ही चारा बन रहा है, log का हम प्रसार कर सकते हैं यहाँ पे।
तो log का मैं प्रसार करती हूँ 1 + x के अकॉर्डिंग इसका प्रसार करती हूँ मैं। और यहाँ पे देखिए ऊपर किसका प्रसार करूँगी मैं, log, और यहाँ पे cos h दे रखा है, cos h दे रखा है तो मैं cos h का प्रसार लिखती हूँ ऊपर तो, और log को मैं ऐसे कैसे रहने देती हूँ, नीचे में करती हूँ log 1 + x का प्रसार। तो देखिए कैसे आता है ये। अंश में तो हमने cos h का प्रसार किया है, तो cos h का प्रसार यही तो होगा 1 - h² अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस h⁴ अपॉन फैक्टोरियल 4। ऐसे ही इसमें x की पावर 6 आ जाएगी, फैक्टोरियल 6 आ जाएगा, तो हमने ऐसे एंड सो ऑन लिख दिया है। और नीचे हमने किया है log 1 + h² का, तो वहाँ पे x की जगह क्या दे रखा है हमें h², तो log 1 + x का एक्सप्रेशन होता है x - x² अपॉन 2 प्लस x³ अपॉन 3 होता है, लेकिन x की जगह आपको दे रखा है h², तो h² h² का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस h² का क्यूब अपॉन 3 आता है, लेकिन हमने एंड सो ऑन लिख दिया ऐसे के ऐसे। अब देखिए, अब इसको जब आगे सोल्व करते हैं तो आगे सोल्व हो ही नहीं रहा है हमारा, h की वैल्यू डायरेक्ट रखेंगे तो 0 ही बन रहा है हमारा। तो देखिए इसको सोल्व करने के लिए क्या करते हैं हम, इस log का भी प्रसार करते हैं। अब इसको इस log का भी आगे हम प्रसार करते हैं, तो अब इस log का प्रसार हम कैसे करेंगे। देखिए log 1 + x का log 1 - x का एक्सपेंशन तो हमने पढ़ रखा है, लेकिन ये log इतना बड़ा तो ये नहीं पढ़ रखा। तो ये वाला जो टर्म हमें दे रखा है, देखिए मैं अलग पेन से दिखाती हूँ आपको, ये वाला जो हमें दे रखा है, ये वाला टर्म, ये वाला यहाँ से लेकर और यहाँ तक जो भी आएंगे डैश 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 में h के आएंगे सारे टर्म्स, इनको हम एक ही स्टेप मान लें, तो log 1 - x, उसकी तरह इसका एक्सपेंशन हो सकता है log 1 - x, इसको मान लें हम 1 - x की जगह पूरा टर्म मान लिया हमने, तो उसकी तरह इसका एक्सपेंशन हम करेंगे यहाँ पे। तो देखिए क्या आता है हमारे पास, 1 - x का एक्सपेंशन मैंने आपको बताया था, हमारे पास 1 - x के एक्सपेंशन में सभी जगह माइनस आता है, माइनस का x -x² अपॉन 2, फिर आता है माइनस का x³ अपॉन 3। तो इसी तरीके से हम इसका भी प्रसार करेंगे। देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 तो आ गई ऐसे कैसे, और इसका प्रसार करना है तो क्या करते हैं हम, माइनस का x की जगह दे रखा है पूरा टर्म, तो ये पूरा लिख दीजिए आप, h² अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस h⁴ अपॉन फैक्टोरियल 4। और यहाँ पे ध्यान देने की दूसरी बात ये थी कि यहाँ पे आपने प्लस लगाया है, प्लस, तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है, मैंने आपको दिखाने के लिए प्लस लगाया है। यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, देखिए मैंने डायरेक्टली माइनस को ब्रैकेट में ले लिया है, जबकि ऐसा नहीं होता है, ये माइनस कॉमन आया है। तो यहाँ पे देखिए पहले माइनस का h² बाई फैक्टोरियल 2 था, यहाँ पे प्लस का h4 अपॉन फैक्टोरियल 4 था। जब आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पे तो प्लस आएगा और यहाँ पे माइनस आ जाएगा, साइन चेंज किया हुआ आएगा, इसलिए मैंने आपको दिखाने के लिए ये प्लस लिखा है ताकि आपको गलती पता चल जाए। तो यहाँ पे माइनस आएगा, अगर यहाँ पे प्लस होता तो यहाँ पे माइनस आता है, ऐसे हमें साइन चेंज करने हैं। तो ये आएगा ब्रैकेट के अंदर h² अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस h⁴ अपॉन फैक्टोरियल 4 हमारा आएगा। तो हमें यहाँ पे भी साइन कौन सा यूज़ में लेना है, माइनस वाला ही साइन आपको यूज़ में लेना है ताकि आपकी गलती ना हो, इसलिए मैंने आपको अलग पेन से भी दिखा दिया है। देखिए जल्दबाजी में हमें कई बार ऐसे ही कर देते हैं एंड सो ऑन, हम लिख देते हैं आगे, हमें टर्म्स पता नहीं है इसके ऐसे, माइनस का xy, तो उसके बाद आता है माइनस का x² / 2, माइनस का x की जगह रखेंगे ये h² अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस का h⁴ अपॉन फैक्टोरियल 4, और डैश जैसा कि चल रहा है इसका स्क्वायर करना है, अपॉन करना है हमें 2, क्योंकि हम log 1 - x का एक्सपेंशन कर रहे हैं ये, तो ये हमारे पास आ गया, इसका अपॉन 2 हो गया। तो ये तो हमने इसका एक्सपेंशन किया है, ये भाग में तो अभी है ही, तो इसको हम भाग में ऐसे कैसे लिख देते हैं, h² माइनस h² का स्क्वायर अपॉन 2, और ये डैश डैश आ गया हमारे पास। अब देखिए इसमें से आप h² अपॉन फैक्टोरियल 2 कॉमन लेते हैं, इसमें से h² अपॉन फैक्टोरियल 2 जब कॉमन लेते हैं यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पे तो 1 बचेगा और यहाँ पे h² बचेगा, और फैक्टोरियल 2 आपने कॉमन ले लिया है यहाँ पे, तो आपके पास देखिए यहाँ पे कितना बच रहा है, फैक्टोरियल 4 का मतलब ये होता है कि 24 आता है आपके पास, और आपने 2 कॉमन ले लिया तो आपके पास 12 बचेगा। तो देखिए मैं यहाँ पे कॉमन ले रही हूँ, थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, आपको थोड़ा आसानी से सॉल्व करने के लिए इसको ध्यान से सॉल्व करना होगा ताकि आपको कोई भी गड़बड़ नहीं हो, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। तो अपने h² अपॉन 2 कॉमन ले लिया है, तो देखिए हमारे पास ब्रैकेट में क्या बचा, हमारे पास बचा, पहले तो मैं इस वाले ब्रैकेट से कौन बताती हूँ आपको, इस वाले ब्रैकेट में हमारे पास बचा 1 और माइनस h² बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे 24 आता है, 24 में से आपने 2 कॉमन ले लिया तो 12 बचेगा आपके पास 12, और आगे भी हम कॉमन नहीं ले रहे हैं, हमने डैश डैश लगा दिया ऐसे। उसके बाद इस वाले टर्म में से भी आप ये वाला कॉमन ले रहे हैं, ये वाला पार्ट आप कॉमन लेंगे जब, तो देखिए ये देखिए इस वाले ब्रैकेट में स्क्वायर दे रखा है, आपको स्क्वायर दे रखा है, तो स्क्वायर को आप ऐसे लिख सकते हैं, h² आपका आया अपॉन फैक्टोरियल 2 और माइनस का h⁴ अपॉन फैक्टोरियल 4 आपका आया, और दूसरा ब्रैकेट भी ऐसा ही आ गया आपके पास। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, इस वाले ब्रैकेट को, स्क्वायर का मतलब यही तो है, ये ब्रैकेट 2 बार हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, और इसमें से हमें
ये देखिए यहाँ पे से हम माइनस तो हमने कॉमन ले लिया है, माइनस दोनों तरफ से कॉमन लेंगे। अब h² इसमें से मैंने कॉमन ले लिया है। अब इस वाले ब्रैकेट में से जब मैं कॉमन लूँगी तो इस वाले ब्रैकेट को मैंने देखी ये तो लिख ही दिया है। अब मैं इन दोनों ब्रैकेट में से किसी एक ब्रैकेट में से कॉमन ले लेती हूँ। मानिए मैं h² इसमें से कॉमन लेती हूँ तो यहाँ पे बीच में साइन तो कौन सा आएगा, प्लस का, क्योंकि माइनस तो मैंने बाहर ले लिया है पहले। अब यहाँ पे से h² कॉमन लेती हूँ पहले ब्रैकेट में से, देखिए 1 माइनस h² और फैक्टोरियल 4 का मतलब वही होता है हमारे पास 24 होता है, तो उसमें 12 बच गए हमारे पास। और दूसरा ब्रैकेट एज इट इज ही रहेगा हमारा h² अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस h⁴ अपॉन फैक्टोरियल 4, ये हमारा एज इट इज रहेगा। उसके बाद भी जो टर्म्स आ रहे हैं उनको हम ऐसे के ऐसे ही रहने देते हैं, क्योंकि डैश डैश आगे तो चल ही रहा था ये। और ये देखिए यहाँ पे अपॉन में 2 भी था, तो अपॉन में मैं 2 भी रख देती हूँ। मैंने तो इस ब्रैकेट को तो ये लिखा था, अपॉन में 2 तो ऐसे कैसे ही रहेगा। और नीचे देखिए आप, नीचे जब हम लिखते हैं तो नीचे मैं h² कॉमन लेती हूँ सभी में से, h², क्योंकि h² का ही तो यहाँ पे स्क्वायर क्यूब ये हो रहा है। नीचे मैं h² कॉमन लेती हूँ, तो h² कॉमन लेती हूँ। देखिए यहाँ पे आया 1 और यहाँ पे आया माइनस का h²/2, और यहाँ पे आगे भी ऐसे ही आते रहेंगे जो भी हमें, लेकिन आगे से हमें मतलब नहीं है। अब आप देखिए यहाँ h² से ये h² कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा माइनस का 1/2। अब आप यहाँ पे h की वैल्यू रखिए, h की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 0। जब आप यहाँ पे 0 रखेंगे तो देखिए 1 माइनस 0, ये सारे टर्म्स आगे के 0 बन जाएंगे, तो यहाँ पे बचेगा ओनली 1। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 0 माइनस 0, तो यहाँ पे 0 है इस ब्रैकेट का आंसर सारा, और इस ब्रैकेट का आंसर आया 1, तो 1 इंटू 0, इसका आंसर कितना आया 1 इंटू 0, तो ये तो 0 हो गए टोटल। और यहाँ पे आंसर आया 1, और बीच में साइन कैसा आया प्लस का, तो देखिए 1 + 1 इंटू 0, ये कितना आया 1 ही आया यहाँ से ऐड होके। और यहाँ पे देखिए आप h की जगह 0 रखिए, तो देखिए 0 यहाँ पे सभी 0 हो जाएंगे, यहाँ पे ओनली 1 बचेगा। 1 में आप 1 में आप 0 जोड़िए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा तो ऊपर बनाया नीचे भी बनाया हमारा, तो हमारा आंसर आया लिमिट लिमिट तो हमने रख दी है, तो लिमिट तो अब यहाँ पे आएगी नहीं। हमारा आंसर आया माइनस का 1/2, और h हमने रख दी है। ये देखिए ऊपर भी गुणा हुआ एक था और नीचे भी हमारे पास ये आया, तो इसका आंसर आ गया माइनस का 1/2। ये हमारा आंसर आया है राइट हैंड डेरिवेटिव का। जब आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव सॉल्व करेंगे तो उसमें भी सेम यही प्रॉब्लम आने वाली है आपके, उसमें भी आपका ऐसा ही फॉर्मेट बनने वाला है, log cos h log e बेसिस का होगा 1 + h²। तो जब आप वहाँ पे h की वैल्यू डायरेक्ट रखेंगे तो वो हमारा फलन है वो अपरिमित आ जाएगा। उसमें भी आपको ऐसे ही log को पहले प्रसार करना है, फिर cos का प्रसार करना है, ऐसे ही आपको सोल्व करना पड़ेगा। या आप ऐसे लिख सकते हैं, इसी टाइप से इसका भी सोल्यूशन यही आएगा, और आंसर माइनस का 1/2 ही अगर आता है तो हम कह देंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए हमें अंतराल दे रखा है, इंटरवल दे रखा है 1 to 3। इसमें हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, तो आपको 1, 2 और 3 तीनों पे चेक करनी है कि डिफरेंशियल फंक्शन है कि नहीं। और ये फंक्शन में दे रखा है, मोड का फंक्शन दे रखा है। मोड फंक्शन की प्रॉपर्टी आप जानते ही हैं, प्लस माइनस आप अपने हिसाब से देख लीजिए किसके लिए आपको निकालना है, 1 के लिए भी, 2 के लिए भी, 3 के लिए, तीनों के लिए आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए, इसमें आपको दे रखा है कि x = 2 पे हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अवकल नहीं दे रखा है, तो आपको f'2 की वैल्यू निकालनी है। f'2 का मतलब ये है आप राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कोई सा भी डेरिवेटिव निकाल लीजिए, क्योंकि दोनों इक्वली आने वाले हैं। -2 का मतलब ये तो किसका डेरिवेटिव हमें निकालना है, तो आप राइट हैंड डेरिवेटिव निकालिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालिए, दोनों इक्वली आएंगे इसके, और उसकी वैल्यू लिख दीजिए, क्योंकि हमें डिफरेंशिएबल दे रखा है, आपको बस ये निकालना है ओनली। उसके बाद देखिए 29 में हमें महत्तम मान फलन, वही ब्रैकेट वाला फलन दे रखा है जो कि मैंने आपको पहले बताया था। x = 2 पर अवकलनीय नहीं है, ये हमें दिखाना है। x = 2 पर हमने बताया था कि ये फलन संतति नहीं होता है, इसलिए अवकलनीय कैसे होगा, लेकिन यहाँ पे आपको दिखाना भी है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव आपको दिखाने हैं कि ये इक्वल नहीं आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए हमें f'2 - 0 की वैल्यू निकालनी है। f'2 - 0 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं LHD। LHD का मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को तो हम ऐसे भी तो लिखते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f, और किस पॉइंट पे निकालना है हमें, 2 पे, माइनस का h, तो h की वैल्यू 0 रखते हैं, तो इसे ऐसे भी तो लिखते हैं f2 - 0। और राइट हैंड डेरिवेटिव को हम डैश भी लगा सकते हैं, तो इसका मतलब आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ही निकालना है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाले, 2 - 0 का मतलब 2 - h से लीजिए आप, उसको LHD, यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालिए। अगर आपका आता है f'2 + 0 तो आप राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे आया है 2 - 0, तो आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालिए इसका। और आपको यही निकालना है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, आपको उसको फॉर्मूला बताइए, फॉर्मूला अप्लाई करके आप निकालिए। और f2 पॉइंट कौन सा आपका, किस पॉइंट पे निकालना है आपको, 2 पॉइंट पे, क्योंकि देखिए जिस पॉइंट पे हम निकालते हैं तब उसमें तो माइनस होता है h, तो आपको x = 2 पे निकालना है इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 6 कंप्लीट होती है। आपको से क्वेश्चन आसानी से आ गए होंगे। कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।
और इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस से आपके कॉन्फिडेंट बढ़ेगा और आपको क्वेश्चंस भी आ जाएंगे। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्रैक्टिस बहुत अच्छी करें। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। इसके आगे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।